आज ज़िंदगी जितनी आसान लगती है कल उतनी आसान नहीं होगी। आज ज़िंदगी जो आपका है, आप प्रतिक्षण जो ज़िंदगी को जी रहे हैं वह ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात महत्वपूर्ण है। प्रतिक्षण जो हमारा गुजर रहा है, हमें यह लगता है कि हम अपने समय को गुजार रहे हैं, अथवा हमारा समय आज का चला गया, मतलब आज का समय चला गया, कल आएगा ना। नहीं, आज जो हम समय गुजार रहे हैं वह केवल समय नहीं है। दिन के 24 घंटे का समय जो 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, अथवा 3 बजता है, अथवा 4 बजता है, यह एक समय नहीं है। आज जो आप समय गुजार रहे हैं और आज का समय जो आपका गुजर गया, अर्थात आपने अपने जीवन के हिस्से का एक हिस्सा जो है वो आपने गुजार लिया। हम लोग जो समय गुजार रहे हैं वह हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जो हमसे गुजर रहा है, यह केवल समय नहीं है। तो जो भी हमारे ज़िंदगी का समय गुजर रहा है, जो आज का समय है, वह हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गोल्डन आवर की तरह है। एक अनमोल समय है, जिस अनमोल समय में हमें कुछ विशेष करना है ताकि भविष्य में हम अपने परिवार को एक बेहतर कल दे सकें। हम लोग जिस परिवार से संबंध रखते हैं उस परिवार का नाम है मध्यम वर्गीय परिवार अथवा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। हम लोग जिस घर में मौजूद हैं उस घर की छत मजबूत नहीं है, उस घर की छत मजबूत नहीं है, साथ ही साथ घर की दीवार जो है उस दीवार पर बिना प्लास्टर का वह दीवार है, या तो किसी का दीवार मिट्टी का है अथवा किसी का फूस का है, अथवा हो सकता है किसी की छत हो गई हो, कंक्रीट से बनी हुई छत हो और दीवार पर प्लास्टर भी हो गया हो, मगर उस घर को बनाने के लिए पिताजी ने जो कर्ज लिया वो अब तक चुकता नहीं हुआ होगा। तो ये सारी कठिनाइयाँ और कहीं न कहीं विशेष भोजन बनना, तो वो भी तब जब कोई विशेष पर्व का आयोजन हो अथवा कोई घर में कोई विशेष आयोजन हो, तब जाकर के कहीं न कहीं अच्छे भोजन का बनना। और पिताजी के पाँव में फटे हुए चप्पल और फटी हुई एड़ियाँ इस बात की निशानी है कि हम लोग एक ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना कहीं न कहीं ज़िंदगी के कठिनतम कार्यों में एक दुर्लभ कार्य है। जितनी रोटी की गुलाई होती है उससे दोगुना गोलाई के साथ उतना दोगुना संघर्ष हमें अपनी ज़िंदगी में उस 1 वक्त की रोटी को जुटाने में करना पड़ता है। और इस कार्य को करते हैं हमारे पापा का संघर्ष, आपके पापा का संघर्ष जो रहा जो है, उसकी सराहना, उसकी व्याख्या जितने शब्दों में की जाए कम होगी। एक साधारण परिवार का पिता, एक साधारण परिवार की माँ जो कष्ट अपने ऊपर सहन करती है, उसकी व्याख्या शब्दों में किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। देखिए, इस वीडियो सेशन के बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के अंतर्मन में हौसले के दियों को जलाना, आपके मन में तनाव को भरना इस वीडियो सेशन के बनाने का मूल उद्देश्य नहीं है। एक विद्यार्थी के रूप में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक विद्यार्थी के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग अपने पापा के संघर्ष को समझें। हम लोग ये समझें कि हमारे पापा बड़ी कठिनता से वो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करते हैं और हमारे शरीर पर जो ये शर्ट है, चाहे वो 200 रुपये की शर्ट हो, 250 रुपये की शर्ट हो, अथवा 300 रुपये की शर्ट हो, और जो भी हमारी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए जो कॉपी लाना होता है, नोट्स लाना होता है, अथवा किताबें लानी होती है, तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था के लिए उनको कौन कौन से पायदान से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों से उनको सामना करना पड़ता है, इसकी अनुभूति, इसका एहसास आपके मन को होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ख्वाहिशों को दफन करना पड़ता है हमें, तो हमें कर देना चाहिए। अगर पापा के पास जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो हमें इस बात की जिद नहीं करनी चाहिए कि इस बार पर्व पर पिताजी मुझे फलाने ब्रांडेड शर्ट ही चाहिए और फलाना कपड़ा ही चाहिए, और यदि आप वो नहीं दिलवाएंगे तो छठ पर्व का आनंद मुझसे एहसास नहीं हो पाएगा
और मुंह फुला करके किसी कोने में बैठ जाना ये बहादुरी नहीं कहलाएगी। पापा के दुख का एहसास हमें ज़रूर होना चाहिए। घर में एक ही प्रकार का खर्च नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। उन खर्च को पिताजी को निर्वहन करना पड़ता है। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि एक विद्यार्थी होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का एहसास आप लोग कीजिए। एक विद्यार्थी के होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लोग दिन भर की एक रूटीन बनाएं और पढ़ें मन से। साथ ही साथ हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि हमें पढ़ना है इसलिए क्योंकि हमें अपने पापा के कल को बदलना है। हमें पढ़ना है इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र का नामो निशान देश के विविध कोनों में नहीं है। तो हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है ताकि देश के किसी कोने में हमारे गांव की प्रशंसा हो, हमारे परिवार की प्रशंसा हो, हमारे समाज की प्रशंसा हो। हमारी सफलता के कारण हमारे क्षेत्र का नाम जाना जाए, हमारे परिवार का नाम जाना जाए, हमारे पापा का नाम जाना जाए। हमारे पापा यदि जिस यहाँ पर भी काम कर रहे हों और उन्हें जब हमारी सफलता की खबर यदि ज्ञात हो तो हमारे पिताजी की खुशी की पराकाष्ठा क्या रहेगी उस वक्त में, इसकी सीमा, इसका अंदाज़ा शब्दों में कह करके अथवा शब्दों के माध्यम से कोरे कागज़ पर लिख करके हम लोग कतई व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ लिख करके कुछ बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, कुछ बेहतर बन जाएंगे तो उनको अपार खुशी होगी। तो एक विद्यार्थी होने के नाते आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन कीजिए। रोज़ पढ़िए, अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्से को जो आप लोग गुजार रहे हैं इसकी कीमत को समझिए। आज का जो समय है वो विशेष है और जैसा आज करेंगे उसी का रिजल्ट अर्थात उसी का परिणाम आपको कल मिलेगा। तो इसलिए विनम्र भाव से आपसे पुनः प्रार्थना है कि एक विद्यार्थी होने के नाते आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कीजिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। माता पिता के कष्ट का एहसास करते हुए कल की तारीख में इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कीजिए।